यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूपों का प्रकट करता हूँ, अर्थात मैं लोगों के सन्मुख प्रकट होता हूँ, जन्म लेता हूँ, अवतार लेता हूँ, धरती पर धर्म का फिर से प्रचार करता हूँ, अधर्मियों का नाश करता हूँ, धर्मी लोगों का फिर से आगमन करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण कठमारिया। फ्रेंड्स, मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अपनी स्पिरिचुअल लर्निंग के बारे में बताया था कि मुझे भागवत गीता पढ़ना बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने सुना है फ्रेंड्स, ये हमारे जीवन की बुकलेट है, ये जीवन का सार है। इसको पढ़ के हम समझ सकते हैं कि हमें जीवन कैसे जीना है, हम किस लिए इस दुनिया में आए हैं, हमें क्या करना है और अंत में अपने साथ हमें क्या लेके जाना है। सो फ्रेंड्स, मैंने बहुत सोचा इस बारे में कि मैं आपके साथ इस वीडियो में क्या शेयर करूं, तो मुझे यही माइंड में आया कि जैसे मैं भागवत गीता पढ़ती हूँ, उसको समझती हूँ, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट उतारने की कोशिश भी करती हूँ। कोई एक वर्ड पकड़ के मैं देखती हूँ कि मैं आज पूरा दिन में अपने जीवन में ये काम कर पाऊँ, तो फ्रेंड्स मैं करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि आप लोग भी सुनो, समझो धीरे धीरे, और जो भी समझ में आए कि भगवान जी ने हमें भागवत गीता में अर्जुन के माध्यम से ये कहा है कि जीवन ऐसे जीना है, ऐसे रहना है, मोहग्रस्त नहीं होना है। सो हमें ऐसे अपने जीवन में उतारने की फ्रेंड्स आपको भी कोशिश करनी है और मुझे भी करनी है। फ्रेंड्स, मैं भी आपके जैसी हूँ, मैंने भी अभी स्टार्ट की थी पढ़ना, जो मेरे को समझ में आया मैं चाहती हूँ धीरे धीरे आप लोग भी सुने, अपने जीवन में उतारें। फ्रेंड्स, कोई गलती हो तो मुझे प्लीज़ पहले से सॉरी, माफ़ कर देना, और अच्छा लगे तो लाइक भी करना, मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करना। फ्रेंड्स, सो हम पहले श्लोक की तरफ चलते हैं। पहले श्लोक में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहला अध्याय पहला है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। जब फ्रेंड्स कुरुक्षेत्र वो स्थान था जहाँ पे कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था, ये वो स्थान है, उसको कुरुक्षेत्र कहते हैं, कुरुक्षेत्र भूमि। ये है हमारा एक तीर्थ स्थल है फ्रेंड्स। यहाँ पे हम जाके उस धरती के दर्शन करते हैं जहाँ भगवान जी आए थे। भगवान जी ने अधर्मियों का नाश किया था और धर्म का प्रचार किया था, और भगवान ने हमें बताया था कि अधर्मी बनोगे तो दुर्योधन वाला हश्र होगा आपका, अगर धर्मी बनोगे तो अर्जुन की तरह मैं आपका सारथी बनूंगा, आपको हर संकट से बचाऊंगा और अपने रास्ते पे ले जाऊंगा। ये जीवन भी आपका अच्छा रहेगा धर्म के रास्ते पर चलने से, और जो अगला जीवन होगा वो भी आप मेरे गोलोक धाम में बिताओगे। फ्रेंड्स, सो हम फर्स्ट श्लोक शुरू करते हैं। शक्तिशाली योद्धा अर्जुन युद्ध विमुख विपक्षी सेनाओं में अपने निकट संबंधियों, अपने गुरुओं तथा मित्रों को युद्ध में अपना अपना जीवन उत्सर्ग करने के लिए उद्यत देखता है। वह शोक तथा करुणा में अभिभूत होकर अपनी शक्ति खो देता है, उसका मन मोहग्रस्त हो जाता है और वह युद्ध करने के अपने संकल्प को त्याग देता है। फ्रेंड्स, इसमें हमें तब का वर्णन बताया गया है जब श्री कृष्णा भगवान अर्जुन के सारथी बने थे। भगवान कृष्णा उनको कह रहे थे कि अधर्म का नाश करो,
कौरवों का नाश करो, नहीं तो जीव इस धरती पर अधर्म ही अधर्म होगा। फ्रेंड्स, आपको तो पता है, अगर श्री कृष्ण आप देखते हो तो आपको अभी भी लाइव चल रहा है तो भगवान जी ने पहले से तय कर लिया था कि अधर्म का नाश करना है और धर्म पे मार्ग पे चलाना है लोगों को। तो उसके लिए मुझे एक मनुष्य की ज़रूरत है जो योद्धा हो और धर्मी हो। तो फ्रेंड्स, भगवान ने बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे देवताओं से मिले थे। सूर्य के पुत्र उसको करण को भी देखा था कि वो धर्मी तो है पर अधर्म का साथ दे रहा था, वो कौरवों का साथ देता था। उन्होंने कहा नहीं, सूर्य भगवान को कहा आपका पुत्र नहीं। फिर उन्होंने ऐसे करते करते सभी देवताओं, वायु के पुत्र को, अग्नि के पुत्र को, ये सब देखे भगवान ने, उनकी परीक्षा ली। तो एंड में इंद्र के पुत्र हैं अर्जुन, तो उन्होंने उनको चुना क्योंकि उन्होंने देखा, जब परीक्षा ली तो उन्होंने देखा कि ये धर्म के रास्ते पे भी चलता है और ये युद्ध करने के काबिल भी है और इसको अपने जीवन में शुरू से ही इतनी भगवान के प्रति निष्ठा, श्रद्धा, आस्था है कि ये सारे कर्म धर्म मार्ग पर चलकर ही करेगा और ये एक शक्तिशाली योद्धा भी है। जो भगवान के शरण में होते हैं ना फ्रेंड्स, वो बाहर से तो बहुत कोमल होते हैं। आपने अर्जुन को देखा होगा, इतना प्यारा फेस है कृष्णा की तरह। कृष्णा जी को देखो कितने क्यूट हैं, पर देखो बीच में से जो धर्म के रास्ते पे चलता है, कहते हैं उनको टेढ़ा, टेढ़ी टांग वाला, वो जो टेढ़ा काम करता है उसको छोड़ते नहीं हैं। खुद उन्होंने सारी लीलाएं की हैं। कृष्णा जितने प्यारे हैं उतने सख्त भी हैं। फ्रेंड्स, जब हम धर्म के रास्ते पे चलेंगे कृष्णा हमें अपनाएंगे, जब हम अधर्मी बनेंगे तो वो हमें विनाश कर देंगे, हमारा सर्वनाश कर देंगे। फ्रेंड्स, इसलिए हमें धर्म के रास्ते पे चलना। बाहर से अर्जुन की तरह कोमल दिखना है, कितने प्यारे दिखते हैं अर्जुन, कोमल, और अंदर से शक्तिशाली योद्धा हैं। इसीलिए जो भगवान की शरण में होते हैं ना फ्रेंड्स, वो निडर होते हैं। बाहर से ऐसे कोमल दिखते हैं, अंदर से निडर होते हैं, पाषाण पत्थर की तरह ऐसे मजबूत होते हैं। फ्रेंड्स, और गीता जी के माध्यम से भगवान हमें बता रहे हैं कि उलझनों में, मोह में नहीं फंसना, हमें दुनियादारी मटेरियल वर्ल्ड में रहना है, हमें सारे रिश्ते नाते निभाने हैं, पर इस तरह से निभाने हैं जैसे कमल का फूल रहता है कीचड़ में, पर खुद को कीचड़ के स्पर्श में रखता हुआ भी कीचड़ को छूने नहीं देता, अपने आप को ऊपर रहता है। इतना सुंदर लगता है कीचड़ में रहते हैं। हमें भी मटेरियल वर्ल्ड में रहना है फ्रेंड्स, पर मोह से दूर रहना है, हमें गंदगी से दूर रहना, अधर्म से दूर रहना, अपनी सारी ड्यूटी करनी है। अगर हम मेरी तरह आप लोग हाउस में करो तो हाउस की सारी ड्यूटी करना है, हमें सफाई भी करनी है, बर्तन भी करने हैं, सब कुछ करना है, पर हर टाइम हमें राम नाम नहीं भूलना है। फ्रेंड्स, उठते बैठते सबसे पहले जब आप उठते हो फ्रेंड्स, मैं तो ऐसा करती हूँ, सबसे पहले उठ के मैं भगवान जी को नमस्कार करती हूँ। गुड मॉर्निंग सबसे पहले भगवान जी को और दूसरी गुड मॉर्निंग खुद को, क्योंकि हम खुद से प्यार करेंगे। हम सोल हैं फ्रेंड्स, हम शरीर नहीं है। शरीर को संभालने में इतना ध्यान नहीं देना है, असल में हम सोल हैं, हमें सोल की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। मैं नहीं कह रही कि शरीर को नहीं संभालना, शरीर को संभालना है पर लिमिट रखनी है। जैसे सुबह फ्रेश होना है तो फिर ही हमें पूजा पाठ पे लगना, वो शरीर की सफाई होगी। आत्मा की सफाई होगी जब जितनी हम डिवोशन करेंगे, जितना भगवान का नाम लेंगे, वो आत्मा की सफाई है। अच्छे रास्ते पे चलेंगे, धर्म पे चलेंगे तो आत्मा खुश होती है। जब आत्मा खुश तो परमात्मा भी खुश, क्योंकि अगर माँ बाप खुश हैं, बच्चे खुश हैं, तो माँ बाप भी खुश हैं। अगर बच्चे अच्छा काम करें तो हमें प्राउड फील होता है ना, ऐसे ही फ्रेंड्स हम अच्छा काम करेंगे तो वो तो परम पिता, पिता के भी पिता परम पिता हैं, तो वो कितना खुश होंगे। फ्रेंड्स, हमें धर्म के रास्ते पे ही चलना है। फ्रेंड्स, सारा दिन हम किचन में काम कर लें या हम अगर
बाहर ऑफिस में काम करते हैं तो हमें तब भी राम नाम नहीं बिसारना है। हर टाइम मन में रखो ना, भजन बोलो, मन में बोलो भजन, मन में हम संकीर्तन करते रहते हैं, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जो हमें भजन सुबह सुबह सबसे पहले उठ के मैं मेडिटेशन करती हूँ फ्रेंड्स, जितना टाइम हो सके, मैं नहीं कहती 2 घंटे बैठो, मैं जितना टाइम मेरे से हो सके मैं बैठती हूँ। उसके बाद ये इतना डिवोशनल मंथ है फ्रेंड्स, इसमें सुबह हमें प्रातः में सुबह उठ के मेडिटेशन करके उसके बाद 5:30 बजे स्नान कर लेती हूँ। स्नान करके उसके बाद मैं मंदिर जाती हूँ। ये हवन का मंथ है, मैं हवन करती हूँ। उसके बाद घर में आके आप अपनी, मैं पूजा ख़त्म करके जाती हूँ मंदिर, तो वहाँ से आके फिर मैं रेस्ट भी करती हूँ। तो उसके बाद जब 9-10 बजे सब उठ जाते हैं तो उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट शुरू करती हूँ। तो आप लोगों को जैसे सूट करे फ्रेंड्स, तो आप लोग ऐसे करो। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, सीखती हूँ, पढ़ती हूँ, फिर आप लोगों को समझाती हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज अ सोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल।